देखो, मांग की लोच के बारे में पहले मैंने बात कर ली थी। अब अपन मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। मांग की लोच की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी, मार्शल की और सैमुअल की दोनों की, परंतु फिर एक बार और बता दो कि मांग की लोच क्या है। मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच की परिभाषा कि यदि मांग की कीमत लोच की परिभाषा में यदि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कि कहने का तात्पर्य यही हो गया कि यह हो गया कि यह एक वस्तु है, मानो पेन है। ठीक है, यह पेन है और पेन की प्राइस में, कीमत में परिवर्तन हुआ तो इधर से हैंड टू हैंड वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हुआ। तो इसी को ही हम बोलते हैं मांग की कीमत लोच। दूसरा ये है कि जो प्रश्न था वो मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में बात है। लगभग आपको इसकी मांग की कीमत लोच की परिभाषा समझ में आ गई कि यदि एक वस्तु कीमत में परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होना। मानो कि वस्तु की पेन में परिवर्तन कैसे, पहले 10 पेनें थी, अब 20 पेनें पर मांगने लग गया, जिसका अर्थ हुआ कि पेन की कीमत में पहले 10 रुपये में मिलती थी, अब हो गई होगी 8 रुपये में हो गई होगी। तो मांग, पहले 10 मांग रहे थे तो अब मांग हो गई 12, पहले 10 मांग रहे थे। तो यही मांग की कीमत लोच है, हमारे को यह प्रदर्शित करती है। लेकिन अब अपन बात करना ये मांग रहे कि वस्तु की श्रेणियाँ, मांग की लोच की श्रेणियाँ। तो एक लोचदार, मांग, दूसरा हो गया बेलोचदार। देखो, आपसे याद नहीं हो ना, तो लोचदार, बेलोचदार, फिर लोचदार, बेलोचदार, फिर लोचदार, इस टाइप से आता है बार बार। तो पहले लोचदार मांग, फिर बेलोचदार मांग, फिर इकाई लोचदार मांग, फिर पूर्ण बेलोचदार मांग। इसके बाद फिर आएगा पूर्ण लोचदार मांग। 1, 2, 3, 4 और 5 श्रेणियां हो गई। लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, पूर्ण बेलोचदार मांग, पूर्ण लोचदार मांग।
इस प्रकार से मांग की हमारी लोच को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब आपके सामने प्रश्न ये होता है कि लोचदार मांग किसे कहते हैं, तो लोचदार मांग से तात्पर्य हमारे को कुछ उदाहरण के माध्यम से हम भी बताएंगे अपन। उदाहरण के तौर पे ये देखा जाता है कि लोचदार मांग जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो। कोई वस्तु है और इसकी प्राइस में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये वस्तु है मानो कॉफ़ी पेन। हम बात करें लोचदार मांग की, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है अर्थात प्राइस में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कीमत में परिवर्तन हुआ, तो उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होना लोचदार मांग कहलाता है। लोचदार मांग लगभग समझ में आ गया होगा। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है, तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। जैसे इसका एक सूत्र है, डेल्टा क्वांटिटी बटा क्वांटिटी डेल्टा प्राइस बटा प्राइस, मतलब कि कीमत की तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन, कीमत की तुलना में मात्रा में अधिक परिवर्तन, वस्तु की मात्रा में परिवर्तन अधिक हुआ है, कहीं न कहीं दोनों में एक में परिवर्तन अधिक होना है, ठीक है। ये हमारी लोचदार मांग। और एक और अपन तालिका के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये तालिका है, ये वस्तु की कीमत है और यहाँ पे मैं बरतूँ वस्तु की मांग, ठीक है। ये तालिका बना ली अपन ने। अब तालिका बनाने के बाद पहले वस्तु की कीमत 5 रुपये, ठीक है। तब वस्तु की मांग 10 हो रही थी, क्वांटिटी 1, और इसके बाद कीमत 4 हो गई तो प्राइस 2। तब वस्तु की मांग 15 क्वांटिटी होने लग गई, मात्रा 2। यही हमारी बेरोजगारी मांग को दर्शाता है कि मांग का आनुपातिक परिवर्तन और कीमत का आनुपातिक परिवर्तन। ओके, लगभग आपको बेरोजगार मांग के बारे में समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगर चित्र का सहयोग अगर लें तो चित्र का सहयोग लेने में मैं आपको बता दूं कि ये चित्र है हमारा, ये कीमत है, ये मात्रा है क्वांटिटी, ओ एक्स वाई, ठीक है। मैंने इसके माध्यम से अपन बना रहे हैं, वो एक्स वाई हो गया, देखो ठीक है। डी मात्रा ये मांग, डिमांड बिंदु ओ एक्स और वाई हो। अब मानो पहले P1 5 था, ठीक है। P1 कितना था, 5 था। तब मांग क्वांटिटी कितनी थी, 10 Q1 था, कीमत 5 था,
तब मात्रा कितनी थी 10। अब जैसे ही कीमत P2 घटकर 4 हो गई, मांग बढ़कर कितनी हो गई 15 क्वांटिटी। भाई मांग बढ़कर कितनी हो गई, P2 4 से आ गए, जैसे ही कीमत घटी यहाँ से इधर घट के आई तो मांग अपने आप बढ़ के यहाँ से यहाँ तक चली गई। कहाँ से, Q1 से Q2, अर्थात कि ये प्लस डेल्टा Q1 को दर्शा रहा है और यह डेल्टा P ऋण को दर्शा रहा है। ठीक, ये हमारे लोचदार मांग की श्रेणी को एक को दर्शाया।